to joy. Let us read 2 Chronicles 7 and verse 14. आइए अभी हम बाइबल से 2 इतिहास 7:14 के वचन को पढ़े। If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। The Lord says, प्रभु कहते हैं, my people have to pray for me to heal the land. मेरी प्रजा को प्रार्थना करना होगा जिससे कि मैं देश में चंगाई लाऊं। God expects those whom he has called by his name to pray for God to come and heal the land. प्रभु ये चाहते हैं कि जिसे उन्होंने बुलाया है वो प्रभु से प्रार्थना करे कि जिससे कि वो देश में चंगाई लेकर आए। Yes, my friends, many times we sit and complain. हाँ मेरे दोस्तों, कई बार हम शिकायत करते हैं The government is not good. कि सरकार अच्छी नहीं This है, man is not good. ये व्यक्ति अच्छा नहीं है, That man is not good. वो व्यक्ति अच्छा नहीं है, Oh, this system is not good. और ये जो प्रणाली है अच्छी नहीं है। But then the Lord says, परंतु प्रभु कहते हैं, my children, मेरे बच्चों, I am ready to heal your nation मैं तेरे देश में चंगाई लेकर आऊंगा if you will only pray. जब तू प्रार्थना करेगा। If you pray, जब तू प्रार्थना करे, I will heal the land of India. मैं भारत देश को चंगाई दूंगा। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because you have the mandate to bring healing to the nation. क्योंकि आपके हाथों में परमेश्वर ने ये कार्य दिया है कि देश में चंगाई लेकर आए। If you read Genesis chapter 12 verse 2 and 3, अगर आप उत्पत्ति 12:2 और 3 को पढ़ेंगे, God says, I will make your name great प्रभु कहते हैं कि वो तेरे नाम को ऊंचा करेंगे and you shall be a blessing. और तू आशीषमय होगा। God says, my son, my daughter, I will make your name great. प्रभु कहते हैं मेरे बेटी मैं तुझे महान बनाऊंगा। How does he make our name great? प्रभु कैसे हमारे नाम को महान बनाएंगे? By making us his children. अपनी संतान बनाने के बाद। In John chapter 1 and verse 12, 1 यूहन्ना 12 में हम पढ़ते हैं, the Bible says, बाइबल कहती है, to those who believed in the name of Jesus जिन जिन लोगों ने यीशु के नाम पे विश्वास किया and received him, और उन्हें अपने मन में स्वीकार किया, Jesus gave that person the right to become the children of God. और यीशु ने उनको ये अधिकार दिया कि वो परमेश्वर की संतान बने। He gave us the power to become the children of God. प्रभु ने ये अधिकार दिया कि वो उनकी संतान बन जाए। How? कैसे? When we received his name, जब हम उसके नाम को प्राप्त करते we have हैं, become great by becoming the children of God. हम परमेश्वर की संतान बनने के बाद महान बन जाएंगे। And so the Lord says, I will make your name great इसलिए प्रभु कहते हैं कि वो आपके नाम को महान by बनाएंगे making you my child, God's child. और परमेश्वर की संतान बनाने के बाद Today your name has become great because you are God's children. आज के दिन आपका नाम महान है क्योंकि आप परमेश्वर की संतान You हैं। should not say, I am a useless person, I am a condemned person. आपको ये नहीं कहना होगा कि आप बेकार हैं और सब लोग आपकी निंदा करते हैं। Never underestimate yourself. आप कभी भी अपने आप को छोटा मत समझो। Never say nobody likes me so I am worthless. कभी ये मत कहना कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता इसलिए कोई मेरा Don't बहुमूल्य say नहीं। nobody wants me in my office so I am useless. या ऐसा मत कहिए कि कार्यालय में कोई भी मुझे पसंद नहीं करता, मैं बेकार व्यक्ति हूँ। God says, पर प्रभु कहते हैं, I have given you a great name, my child, because you have given your life to me. मेरे बच्चे, मैंने तुझे महान नाम दिया है जिससे कि तू महान बने। I am your father. मैं तेरा पिता हूँ। You are my तू child. मेरी संतान है। Your name is great because you are my child. तेरा नाम महान है क्योंकि तू मेरी संतान है। So you have all the power to make blessing come upon this nation. इसलिए आपके पास पूरी सामर्थ है जिससे कि आप इस पूरे देश में आशीष लेकर आए। All the power because you have a great name. सारी सामर्थ क्योंकि आपका नाम महान है।
Just like the chief minister has all the power to pass orders to bring benefits upon the state, you have the heavenly power to bring God's blessings upon the nation. जैसे मुख्यमंत्री के पास अधिकार है कि वो देश के ऊपर आशीष लेकर आए, उसी तरह आपके पास स्वर्गीय आशीष है जिससे कि आप सारे देश पे आशीष लेकर आ सके। And he says, प्रभु कहते हैं I will make you a great nation, कि मैं तुझे महान देश बनाऊंगा, and I will bless you. मैं तुझे आशीष दूंगा, And because of the blessings that I give you, मैं जो तुझे आशीष दूंगा उस आशीष के कारण all the families on the earth will be blessed because of you. और तेरे खातिर इस संसार के सारे परिवार आशीषित होंगे। It is through you all the families of the earth will be blessed. आपके द्वारा इस संसार के सारे परिवार आशीषित होंगे। He has given this blessing to Abraham. और ये आशीष प्रभु ने अब्राहम को दिया है। And through Jesus, the same promise has come to you and to me. और यीशु के द्वारा आपके और मेरे जीवन में यही आशीष उतरी है। That's why we have come to pray today, इसीलिए आज के दिन हम प्रभु से प्रार्थना करने के लिए आए हैं, because we are blessed people. क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। Do you believe that you are a blessed person because you carry the name of Jesus? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आप आशीषित लोग हैं क्योंकि आपके पास यीशु का Do नाम you है? believe you have a great name? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि आपका नाम महान है? Do you believe it is because of you this nation will be blessed? क्या आप ये विश्वास करते हैं कि ये जो देश है आपके द्वारा आशीषित होगा? If so, would you shout a big hallelujah to Jesus? अगर हाँ तो आप जोर से यीशु के लिए हालेलुया कहिए। One more time. एक बार और हालेलुया कहिए। Just the people. One more time. फिर से एक बार लोग हालेलुया That's कहिए। good. Praise God. ये अच्छी है। You are not an ordinary person. आप साधारण लोग नहीं हैं। You have the power to bring blessings upon all the families that are in India. और भारत में जो जो परिवार है सबके ऊपर आशीष लाने की आपके पास सामर्थ है। Because you have a great name as the child of the King of Kings, Jesus Christ. क्योंकि आपके पास एक महान नाम है, यीशु राजा का नाम। Shall we read 2 Chronicles 7:14? आइए हम फिर से 2 इतिहास 7:14 को पढ़े। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। If my people who carry my name अगर मेरी प्रजा जो मेरे नाम को उठाए चलते हैं humble themselves अपने आप को दीन होकर प्रार्थना करेंगे, and pray, प्रार्थना करें, then I will heal the land. तब मैं देश में चंगाई लाऊंगा। When do we humble ourselves? कब हम अपने आप को नम्र करेंगे? When we love somebody, we humble ourselves. जब हम किसी से प्रेम करते हैं तब हम अपने आप को नम्र बनाते हैं। In Philippians 2:7 and 8. फिलिपियों 2:7 और 8, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Jesus was none other than God himself, और यीशु और कोई नहीं, स्वयं परमेश्वर थे, full of glory. सारी महिमा से भरे थे। But he took the form of a servant परंतु उन्होंने एक दास का रूप धारण किया and humbled himself even unto death. और अपने आप को मृत्यु तक नम्र किया। He came and died like anybody on the earth, like you and me. और इस धरती पे एक साधारण मनुष्य आपके और मेरी तरह आए और मरे। But he died a miserable death more than you and me. और परंतु वो हम सब से ज्यादा एक दयनीय मृत्यु से होकर गुजरे। He died naked on the cross. और वो नंगे क्रूस पे लटके रहे। He died with wounds on the cross. और शरीर में घावों के साथ वो क्रूस पे लटके थे। He died with a broken heart. और वो एक टूटे हृदय के साथ मरे। He died crying, my God, why have you forsaken और me? जिन्होंने चिल्लाते हुए मरे कि हे प्रभु क्यों तूने मेरा साथ छोड़ दिया। He died with darkness surrounding him. और जब वो मरे तब चारों तरफ अंधकार था। Why? क्यों? To understand the agony of every man. कि सब लोगों की वेदना को समझ सके। He did not come to judge with his glory. और वो अपनी महिमा से न्याय करने के लिए नहीं आए। He humbled himself through his suffering. उन्होंने अपनी जो पीड़ा के द्वारा अपने आप को नम्र किया। That's why today Jesus has all the power इसीलिए आज के दिन यीशु के पास सारी सामर्थ है to bless all the families of the earth. जिससे कि इस धरती के सारे परिवार को आशीषित करने के लिए। That's
why when we pray in the name of Jesus, every family is blessed on the earth. इसीलिए जब भी हम यीशु के नाम पे प्रार्थना करते हैं, इस धरती पे सारे परिवार आशीषित होता है। As you have humbled yourself to sit with the agony of the people of our nation, God will give you a great name and the power to bring blessings to them. जैसे कि आपने अपने आप को नम्र किया और यहाँ पर बैठे प्रार्थना कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए, प्रभु यीशु भी आपके जीवन में आशीष लेकर आएंगे। And God will honor you also in the social, in the secular world. और प्रभु आपको इस संसार में और समाज में आशीषित बनाएंगे। My father always used to say this. मेरे पिता हमेशा ये कहानी कहते थे। In the early days, when he was preaching in a small church one day, और पहले जब वो एक चर्च में प्रचार कर रहे थे, nearly 45 years before when he was beginning, करीब 50 साल पहले जब उन्होंने अपनी सेवकाई को शुरू किया, there was a lady sitting right in the front row. और एक महिला एक पहली पंक्ति में बैठी हुई थी। As he was preaching, और जब वो संदेश दे रहे थे, she was looking somewhere else. और वो यहाँ वहाँ देख रही थी। The whole message she was looking somewhere else. और पूरा संदेश वो यहाँ वहाँ देख रही थी। My father was preaching about God's love. मेरे पिताजी प्रभु के प्रेम के बारे में संदेश दे रहे थे। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। God loves you. प्रभु आपसे प्रेम करते This हैं। and that. और प्रभु के बारे में कह रहे थे। But as she was looking somewhere else, स्त्री यहाँ वहाँ देख रही थी। in his heart he was thinking, मेरे पिता अपने हृदय में सोच रहे थे, see, I have come all the way preparing God's message and I am preaching. She is looking somewhere else, sitting in the front row. मैं इतनी मुश्किल से परमेश्वर के संदेश की तैयारी करके आया हूँ और ये महिला पहले पंक्ति में बैठ के यहाँ वहाँ देख रही है। Though he was preaching about God's love, in his heart he was angry with that lady. यद्यपि वो परमेश्वर का संदेश दे रहे थे, परंतु हृदय में वो बहुत गुस्से में थे। He was saying, if she wants to look somewhere else, why does she come to the meeting? She can sit at home if she doesn't want to listen to my message. मेरे पिताजी ने कहा कि यदि वो यहाँ वहाँ देखना चाहती है, फिर क्यों यहाँ पर आकर वो संदेश सुन रही है। The prayer time came. प्रार्थना का समय आया। Prayed with great love for the people. मेरे पिताजी ने लोगों के लिए बड़े प्रेम के साथ प्रार्थना किया। But then, फिर as soon as the service was over, जैसे ही संदेश खत्म हुआ, that lady came before him. और वो स्त्री मेरे पिता के सामने आई, Somebody brought her. और कोई दूसरे व्यक्ति उनको लेकर आए, And she reached out her hands और उन्होंने हाथ को फैलाया and touched my father's face. और मेरे पिताजी को चेहरे को छुआ। He said, और उस महिला ने कहा, what a joy it is for me to touch Brother Dinakaran. मुझे भाई दिनकरन के चेहरे को छूने का जो सौभाग्य मिला। And she was again looking somewhere else and looking at my father's face. और फिर भी वहां पर वो यहाँ वहां देख रही थी, मगर मेरे पिता के चेहरे की तरफ नहीं देख रही थी। She said, brother, उसने कहा, भाई, I have lost the sight in my eyes. मैंने मेरे दोनों आंखों में मैंने ज्योति को खो दिया है। There is very little sight in the edge of my eye. मेरे आंखों में जो बहुत थोड़ा सा ही दृष्टि है और मैं थोड़ा ही देख पाती हूँ। I have to turn my eyes to the other side. Only then I'll be able to see. और मेरे आंखों को मुझे दूसरी तरफ मोड़ना पड़ेगा, तभी मैं आपको सीधा देख सकती हूँ। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा That God will give me full eyesight. कि प्रभु मुझे पूरी दृष्टि दे दे। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। Pray for me. मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा। I want my eyes मैं back. मेरे आंखों को वापस चाहती हूँ। My father's heart was broken to pieces. मेरे पिताजी का जो हृदय टुकड़े टुकड़े होकर टूट गया। He said, how can I pray? मेरे पिताजी का कैसे मैं प्रार्थना कर सकता हूँ? Instead of knowing her agony, I have judged her. और बिना उसकी वेदना जाने मैंने उसका न्याय करना चाहा। Instead of really practicing love which I am preaching, I have judged her. और प्रेम जिसके बारे में प्रचार करता हूँ उसको मैंने धारण करने के बिना मैंने उसका न्याय किया। How can I pray for her? कैसे मैं इसके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? I have to pray for myself. सबसे पहले मुझे मेरे लिए प्रार्थना करना होगा। I am not worthy to pray. मैं उसके लिए प्रार्थना करने के लिए सही नहीं हूँ। He cried and cried. मेरे पिताजी रोए और रोए And he humbled himself to the dust. और मेरे पिताजी अपने आप को नम्र किया। That was the last day he judged anybody. और वो आखिरी दिन था जब मेरे पिताजी ने किसी दूसरे व्यक्ति को न्याय किया। Even today, आज के दिन भी whenever people to come to us to जब pray, भी लोग हमसे हमारे पास प्रार्थना के लिए आते we हैं, tell the Lord, हम प्रभु से कहते हैं, Father, we are not great people. प्रभु हम महान लोग नहीं हैं, We are also human हम beings. भी साधारण मनुष्य हैं, Our hands are empty. हमारा हाथ खाली है। By your grace only, you are graciously listening to our prayers. आपके अनुग्रह के द्वारा हम जो प्रार्थना करते हैं आप उसको सुनकर जवाब देते हैं। Have mercy. दया कीजिएगा।
As we lay our empty hands on the people, जब हम हमारे खाली हाथ को उनके ऊपर रखते हैं, lay your nail-pierced hands upon the people. आप अपने छिते हुए हाथों को लोगों के ऊपर रखिएगा। It's only the hands of Jesus ये सिर्फ यीशु का हाथ है which can wipe away the tears of the people. जो लोगों के आंसुओं को पहुंच सकता है। As we humble ourselves, जब हम अपने आप को नम्र करते हैं, the Lord does miracles प्रभु चमत्कार करते हैं for us and for the people for whom we minister. हमारे लिए और जिन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में चमत्कार करते हैं। Today we have come to humble ourselves. और आज के दिन हम यीशु के सामने नम्र करने आए हैं। And as we stretch forth our hands and pray for the families of this nation, जब हम हाथों को फैलाकर देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, let us not stretch our hands with pride, saying, I am a great saint ready to pray for people. हमें गर्व के साथ हाथ नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम देश के लोगों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं। Let us humble ourselves हमें अपने आप को नम्र बनाना होगा, like Jesus. यीशु की तरह, Like Jesus. यीशु की तरह। Pray with compassion for the people. आप तरस के साथ लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, Then the Lord will heal the land. फिर देश में चंगाई आएगी। Shall we all stand to our feet? आइए हम खड़े हो जाए, We will close our eyes. हम अपनी आंखों को बंद कर ले Now in faith look at the families of the people of India. और विश्वास की आंखों के द्वारा इस देश की प्रजा के जो परिवार है उसको आंखों के सामने लाए। So many families are divided. और कई परिवार है जो विभाजित है, So many families are in darkness. और कई परिवार है जो अंधकार में है, So many families are under the bondage of और alcohol. कई परिवार है जो दारू के तले है, So many families are separated. और कई परिवार है जो विभाजित है They are fighting. और लड़ाई है They have no hope. और उसमें कोई आशा नहीं है, There is sin in many families. और पाप कई परिवार में है, And there is poverty in many और families. कई परिवार में दरिद्रता है, There is no light in many और families. कई परिवार में कोई रोशनी नहीं है। But today God has listened to our prayers. परंतु आज के दिन प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। The Lord has said, प्रभु ने कहा है, I will bless the family. मैं परिवारों को आशीषित करूंगा, I am the God of the family. मैं परिवारों का परमेश्वर हूँ, I will set the lonely into family. मैं अकेले को परिवार में लेकर आऊंगा। We have claimed all these blessings for the families of India. और देश की जो सारी परिवार है उसके लिए हमने प्रतिज्ञा मांगा है। As we prayed, every family will become a praying family hereafterward. और जैसे हम आज प्रार्थना कर रहे हैं, देश की जो सारा परिवार है प्रार्थनामय परिवार बन जाएगा, And the Lord will appear in their family. और प्रभु उनके परिवार में प्रकट होंगे। Do you believe क्या that? आप विश्वास करते हैं? Miraculously, they are going to see visions of Jesus when they are praying. चमत्कारिक रूप से जब वो प्रार्थना करेंगे वो परमेश्वर का दर्शन देखेंगे, Whatever prayers they are going to pray, Jesus will appear to them. और जो भी वो प्रार्थना करेंगे यीशु प्रकट होंगे, And the whole nation will start reporting this miracle. और ये जो पूरा जो देश है इस चमत्कार के बारे में रिपोर्ट देगा, God will bless our families of our nation. और प्रभु हमारे देश की परिवारों को आशीष करेंगे। And you who have prayed for the family, और आप जो परिवारों के लिए प्रार्थना किए हैं, your family shall be blessed from today. आज के दिन से आपका परिवार आशीषित होगा। There will be great joy in your family life. आपके पारिवारिक जीवन में महान खुशी होगी। Debt and borrowing is going आप away. कर्ज और जो दूसरे लोगों से उधार लेते हैं वो नहीं होगा। Fighting is going away. परिवार में जो सारी अशांति बाहर आई Losses are going away. और सारा नुकसान बाहर जा रहा है, Sicknesses are going away. सारी बीमारी बाहर जा रही है, Joy is coming into your home. और परिवार में खुशी आ रही है, Salvation is coming into your home. और उद्धार आपके परिवार में आ रहा है। Clap your hands and give Jesus all the glory. आइए ताली बजाकर यीशु को महिमा दे। Everybody praise the Lord. सभी लोग यीशु को महिमा दे। Believe. महिमा, Believe. महिमा, Believe. विश्वास कीजिएगा। Glory of God is doing it right और now. प्रभु की जो महिमा ये कार्य कर रही है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you for blessing the families of our और nation. हमारे देश के परिवारों को आशीषित करने के लिए धन्यवाद। Thank you for blessing the families of your people here, Lord. और यहाँ पर आपकी जो प्रजा का जो परिवार है आशीषित करने के लिए धन्यवाद। Each family shall prosper from today. आज के दिन से प्रत्येक परिवार आशीषित और उन्नत होगा, Beautiful future. और सुंदर भविष्य होगा, Beautiful future. सुंदर भविष्य होगा। Thank you, Holy Spirit. धन्यवाद पवित्र आत्मा। Right now I see the healing power of Jesus flowing into your body. अभी मैं देख रहा हूँ कि चंगाई की सामर्थ आपके शरीर में उतर रही है। Wherever you have the sickness, put your hands upon that portion. आपके शरीर में जहाँ पर भी बीमारी है उस अवयव के ऊपर हाथ रखिए। Jesus heals you right now. इसी वक्त यीशु आपको चंगा कर रहे The हैं। Lord is pleased with your prayer. प्रभु आपकी प्रार्थना से खुश हैं। Jesus loves the family. यीशु परिवारों से प्रेम करते He's हैं। healing you
you right इसी now. वक्त वो आपको चंगा कर रहे हैं। Somebody with a problem in the bone. और कई ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में हड्डी की समस्या है। God healed you, brother. भाई प्रभु ने आपको चंगा किया है। Right now. इसी वक्त God is giving you brand new bone. प्रभु आपको नई हड्डियां दे रहे हैं। Be healed. चंगा कीजिए। The pains are leaving you right now. और इसी वक्त सारी पीड़ा दूर हो रही है। Bone structure is being recreated by the power of the Holy और Spirit. प्रभु के सामर्थ के द्वारा हड्डी का जो आकरण है नया बन रहा है। Father, हे पिता, heal your अपने people. लोगों को चंगा कीजिएगा। Heal. चंगा कीजिएगा। Let them be a free man, आज से उनको स्वतंत्र कीजिएगा free woman, और स्वतंत्र महिला by the power of the Holy और Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा I bind every evil और power. हर बुरी शक्ति को मैं बांधता हूँ I cast it out of their और family. मैं उसे परिवार से बाहर निकालता हूँ In Jesus' यीशु name. के नाम से। Open your heart and praise the Lord, my brother, my sister, my little child. मेरे प्रिय भाई और बहन और छोटे बच्चे अपने हृदय को खोल के प्रार्थना कीजिए। Miracles are happening. चमत्कार हो रहे The हैं। Lord is doing miracles for you. प्रभु आपके लिए चमत्कार कर रहे Come हैं। on, rejoice. आइए खुशी Praise मनाइए। the Lord. प्रभु की स्तुति कीजिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति कीजिए। Praise the प्रभु Lord. की स्तुति कीजिए Lift up His holy और name. पवित्र नाम को ऊंचा कीजिएगा। Say thank you, Jesus. कहिए धन्यवाद यीशु, I am free. मैं स्वतंत्र हूँ You have healed me and my loved one. और मेरे प्रियजनों को आपने चंगा किया। धन्यवाद, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Give you all the और glory. सारी महिमा आपको देते हैं। You are great, Lord. प्रभु आप महान हैं। You do miracles so great. आप महान चमत्कार करते हैं। Thank you because you are with us. धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ हैं।